हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ लेट नाइट थॉट के ऊपर। ठीक है, देर रात आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनके मन में आपको लेके क्या कुछ चल रहा है, तो चलिए देखते हैं। एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के लिए देख सकते हैं। वो किसी भी धर्म से, जाति से, एज से, स्टेटस से हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सभी के लिए रीडिंग है। रीडिंग से अगर आपको मिलती है क्लैरिटी तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है आपके लिए ऐसे और वीडियोस रोज़ लेके आने के लिए। और व्यूवर्स, अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़्यादातर रेजोनेट कर जाती है। लेकिन अगर आपको और भी क्लैरिटी चाहिए, आपको अपनी लाइफ के लिए कुछ रेमेडीज़ करवानी, रिचुअल करवाने, उसके लिए तो वीडियो में जो नंबर शो हो रहा है इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वो सभी चीज़ें चार्जेबल होती है पर्सनल लेवल पे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए, आप जिस व्यक्ति को लेके रीडिंग देख रहे हैं उनका नाम लीजिए मनी मन, और हम देखते हैं उनके मन में लेट नाइट आपको लेके क्या कुछ विचार है, उनके दिमाग में इस समय क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, इस रिश्ते के लिए, आपके लिए क्या है उनके थॉट के अंदर, चलिए देखते हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर जिस व्यक्ति को लेके रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति के करंट थॉट, फीलिंग्स, इमोशंस, इच्छाएं, जो भी मेरे व्यूवर से जुड़ी हुई हैं, प्लीज़ वो हमें बताएं क्या है उनके मन में। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स उनकी ट्रू फीलिंग्स, ट्रू थॉट हमें बताएं। सो पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी पहली आती है हमारे पास, एस ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल, वी हैव स्ट्रेंथ, 5 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल एंड दी जजमेंट। ठीक है, बॉटम का कार्ड हमारे पास 8 ऑफ वेंड्स का आता है। मैं इस कार्ड को थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ, ठीक है, ताकि वो फ्रेम में रहेगा, आपको दिखेगा लेकिन पूरा नहीं दिखेगा। ठीक है, और एक कार्ड मेरे पास यहाँ से है, ये लवर्स का है, जो अप साइड का कार्ड है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर राशियाँ बताऊँगी, क्योंकि आप लोग राशियाँ ही ज़्यादा पूछते हो। वैसे मैं कहती हूँ सभी के लिए है रीडिंग, फिर भी चलो ठीक है, बता देते हैं। लियो राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। तो राशि अगर हम देखें तो सारी ही यहाँ पे नज़र आती हैं। आप जिस व्यक्ति के लिए रीडिंग देख रहे हो, कुछ लोग के लिए ऐसा फील हो रहा है कि ये व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में यहाँ पे नज़र आते हैं। ठीक है, सीधे सीधे ये बात गई है जो दिखाती है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आने की वजह से, क्योंकि देखो वही जो आपका पर्सन है उसने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को कहीं ना कहीं देखो उसकी तरफ आकर्षित हुआ है, उससे जुड़ा है, उससे उसको कहीं ना कहीं बहुत सेटिस्फैक्शन की एनर्जी कह सकते हैं। ठीक है, देखो मैं जो भी कहती हूँ स्पष्ट कहती हूँ, मेरा जो मोटिव रहता है यही रहता है। कुछ लोगों को मेरी बात अच्छी लगती है साफ साफ कहना, कुछ लोगों को बुरा लग जाता है, क्योंकि भाई वो है ना कि देखने का नज़रिया होता है। लेकिन भाई हमारा जो काम है वो है कि क्लियर कट आपको बताएं जो भी मैसेजेस हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। अब आपके ऊपर है, आप उसको किस तरह से देखते हो। या तो आप सच को स्वीकार करो या सच से झुठला दो, अपना मुंह फेर लो, उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, क्योंकि सच तो है, एक ना एक दिन सामने तो आ ही जाता है। वही यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो आपका जो पर्सन है वो सीधे सीधे यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नज़र आता है, और ये व्यक्ति उस चीज़ को लेके बड़े ही निश्चिंत, मुझे यहाँ पे मतलब ये क्या सोच रहे हैं यार कि ये बड़े निश्चिंत थे। ठीक है, मतलब क्या सोच के ये व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में गए थे,
क्या सोचा था कि इनको बहुत सुकून मिलेगा या फिर बहुत इंजॉय करेंगे, चाहे वो आपके साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो चाहे किसी और व्यक्ति के साथ में हो, पर है तो सही। और इस व्यक्ति के दिमाग में आज यही चल रहा है कि वो क्या सोच के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में गए थे। ठीक है कि हाँ ठीक है, ये बात मानने लायक है कि उस व्यक्ति ने जो जिसके साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की एनर्जी बन रही है यहाँ पर, उसने इनको कहीं ना कहीं काफ़ी अपनी तरफ खींचा है, सेक्सुअली खींचा है, फिजिकली खींचा है, हर तरह से उस व्यक्ति ने इनको अपनी तरफ खींचा। लेकिन इससे हुआ क्या है, इससे आज हुआ क्या है, क्योंकि आज मैं इस व्यक्ति की जो हालत है वो देख रही हूँ कि कुछ पलों की कहीं ना कहीं रिलेशनशिप की वजह से, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे बल्कि एक कनेक्शन नहीं नज़र आ रहा, एक के ट्रिपल कनेक्शन मुझे नज़र आ रहे हैं कुछ लोगों के लिए। क्योंकि देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, अब कुछ लोगों को लगेगा शॉक, यस यहाँ पे शॉक लगने वाली ये बात भी है। क्या है कि एक व्यक्ति मैरिड है, उसने एक कनेक्शन बनाया है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, फिर उसने एक और कनेक्शन बनाया है, एक और, यानी ट्रिपलेट्स कनेक्शन कहीं ना कहीं चले हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं बनती है। अब ये व्यक्ति व्यूअर्स यहाँ पे बड़े परेशान से मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बीच में जो व्यक्ति फंसा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, जो सेकंड उस पे आया है, आज उसकी हालत कहीं ना कहीं वो भी परेशान है और ये भी परेशान है, और जो फर्स्ट वाला पर्सन है वो भी परेशान है। तो ये व्यक्ति इन चीज़ों के बारे में कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, क्योंकि जो बीच वाला जो पर्सन है, ठीक है, आपको मैं चीज़ें इस तरह से बता रही क्योंकि हो सकता है बीच वाले पर्सन आप ही हो, राइट, बीच वाले पर्सन आप ही हो या फर्स्ट वाले पर्सन आप हो। तो ये कनेक्शन कहीं ना कहीं जा रही है चीज़ें, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो हो क्या रहा है, ना तो ये व्यक्ति जो है चीज़ों को अच्छे से ले पा रहे हैं, ना ही इन चीज़ों को लेके चल पा रहे हैं। सबसे पहले क्या हुआ, इस व्यक्ति के जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं इस समय डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं। डिस्टर्ब ये हो गया है क्योंकि जो इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी वही कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गई है। जिन चीज़ों की वजह से ये व्यक्ति आगे चल रहे थे, उन चीज़ों से वो चीज़ें अब इनको ट्रिगर करने लगी हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं व्यूअर्स इन्होंने जो क्या सोचा है, आपके जो फर्स्ट पर्सन की एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे मिल रही है। अब मैं चलो थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर देती हूँ, बड़ा आसानी से समझाती हूँ। जो यहाँ पे हस्बैंड वाइफ के कनेक्शन में, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले हस्बैंड वाइफ के कनेक्शन में व्यूअर्स यहाँ पे जो थर्ड पार्टी आने की वजह से, ठीक है भाई, आपको पता चला है, और जब से आपको पता चला आप उस व्यक्ति के साथ में बहुत ईजिली कंफर्टेबल नहीं हो रहे हो। ठीक है, आप उस व्यक्ति के साथ में इवन दो हो, लेकिन हो के होना नहीं चाहते, आपको एक डिटैचमेंट सा फील होता है। आप डिटैचमेंट इवन दो क्रिएट कर रहे हो, आपको उस व्यक्ति के साथ में समवेयर, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उस व्यक्ति के साथ में होना आपकी मजबूरी, अदरवाइज तो आप उस व्यक्ति के साथ में खड़े भी ना हो, आप तो पसंद भी ना करो। ठीक है, तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं फील कर रहा है। अब ये व्यक्ति व्यूअर्स यहाँ पे आपने इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं एक डिटैचमेंट क्रिएट करके, एक तरह से अगर मैं देखूँ यहाँ पे, ठीक है, एक तरह से एक जो एक दूरियां वाला जो हम जिसको हम बात बोल सकते हैं, जो वो आपने जो क्रिएट करी है उसको बोल के ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इस समय बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हैं कि यार ये टूटते जा रहे हैं। ठीक है, इनको ये फील आप करवा रहे हो कि आप इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि आप इनके लिए लॉयल रहे हो, आपने इनके लिए बहुत कुछ किया। ठीक है, और कुछ लोग अगेन मैं इस एनर्जी में दूसरी एनर्जी भी ऐड ऑन करूँगी, जहाँ पर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, आपको इस व्यक्ति के साथ में इस समय कहीं ना कहीं, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपको बहुत सारे वादे किए थे, ठीक है, आपके साथ में होने के लिए, आपको पाने के लिए, आपके साथ में जुड़ने के लिए, उन्होंने फर्स्ट पर्सन को कहीं ना कहीं निकालने की बात भी कही थी, लेकिन इस व्यक्ति ने अपने वादे वो यहाँ पे तोड़े हैं। ठीक है, तो जब वादे तोड़े व्यूअर्स, या फिर ये कहें कि आपको इन्होंने ये वादे किए थे कि वो आपके साथ हमेशा रहेंगे, साथ निभाएंगे, चाहे हालात जैसे भी हो, लेकिन ये व्यक्ति ने कहीं ना कहीं स्विच करा है, अपने वादों से कहीं ना कहीं मुकरे हैं। ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे जो इनके थॉट प्रोसेस में नजर आ रही है। अब मुकरने के हालात व्यूअर्स यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि व्यक्ति ने अपनी इस समय कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल जो कहते हैं ना एनालिटिकल स्किल होती है, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी है, प्रैक्टिकल चीज़ों को ज़्यादा समझा है, सोचा है। ठीक है, या फिर जो अपने प्लेजर के बारे में इस व्यक्ति ने ज़्यादा समझा है। तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं बस इस समय ऐसी सिचुएशन में आके खड़ा हो गया जहाँ पर इसके रिश्ते बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, और ये व्यक्ति राइट नाउ ये सोच रहा है कि इन रिश्तों को वो कैसे सुधारे। ठीक है, क्योंकि उसके लिए इस तरह से लेके चल पाना, यानी कि अपने करंट पार्टनर, जो भी आप हो इनके करंट पार्टनर, उनके साथ में चीज़ें बेहतर नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे है। अब ये व्यक्ति यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक्सेप्टेंस में आ रहे हैं। ठीक है, जैसे ये व्यक्ति एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी गलतियों को। ये व्यक्ति इस समय इनकी थॉट प्रोसेस में क्या है कि हाँ यार ये तो किया तो है मैंने, ठीक है, या फिर इन्होंने ये इस तरह से आपके साथ में ट्रीट तो किया है, इन्होंने आपको इस तरह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान तो किया है, मेंटली टॉर्चर किया है। बेसिकली क्या है कि मेंटली टॉर्चर की एनर्जी यहाँ पर मिल रही है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं मेंटली इतना ज़्यादा टॉर्चर अपने आप को फील कर चुका है कि वो मेंटल लेवल पर
पे दूसरे वाले पर्सन को एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहा है, उसको अपने नज़दीक आने दे ही नहीं पा रहा है। तो आप उस व्यक्ति को अपने नज़दीक नहीं आने दे पा रहे हो, या उस व्यक्ति से उतना कंफर्टेबली भी आप नहीं जुड़ पा रहे हो। कहीं ना कहीं आपके मन में इस व्यक्ति से एक खिंचाव सा या फिर एक दूरियां सी क्रिएट करने की बात बार बार आती है। आप उस व्यक्ति के साथ में उतना फ्रिक्वेंटली अब अटैच नहीं हो पा रहे हो। दैट्स व्हाई दिस पर्सन फीलिंग लाइक कि यार वो क्या करे, ठीक है, हाँ उससे ये सब कुछ हुआ है। और ये सब कुछ कहीं ना कहीं वो व्यक्ति ये भी फील कर पा रहा है कि उसके लाइफ में समय जो करंटली चल रहा है ये कहीं ना कहीं उसके कर्मों की ही सज़ा है जो उसके साथ में हो रही है। अब कर्मों की सज़ा मैं यहाँ पे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि व्यक्ति पहले बहुत ज़्यादा अच्छी एक एनर्जी में था, या उसका बहुत अच्छा एक परिवार था, या बहुत अच्छी बैकग्राउंड से वो निकल के व्यक्ति आता है, ठीक है, एक अच्छी खासी हैप्पी फैमिली उसकी नज़र आती है। लेकिन अभी कहीं ना कहीं उसकी फैमिली में यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, एंड ये व्यक्ति इन चीज़ों को फील कर पा रहा है कि यार उसकी वजह से कहीं ना कहीं हर कोई व्यक्ति सफ़र कर रहा है, इवन दो यू, ठीक है, आप भी यहाँ पे सफ़र कर रहे हो। तो ये एनर्जी गाइज यहाँ पे सबसे पहले मुझे नज़र आई। अब मैं यहाँ पे क्या देख रही हूँ व्यूअर्स, कि इस वजह से, ठीक है, जो ये वजह आप लोगों के बीच में चल रही है, आपने इस व्यक्ति को कुछ मे बी ऐसा बोल दिया है जो इनको बहुत ज़्यादा हर्ट भी हो गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई है। मे बी आपने इनकी करतूतें, जो मैं कहूँगी आपने इनकी करतूतें अब इनको गिनाना शुरू कर दिया है, चाहे वो आपके साथ ही हों या फिर आपके रिश्ते में हो या फिर आपकी पीठ पीछे हो, जैसे भी हो, बट आप इनको जैसे कि भिगो भिगो के, कहते हैं ना, जूते मार रहे हो। इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि आप इनको हर चीज़ पे ताना देते हो, हर भी चीज़ पे भिगो भिगो के जूते मारते हो, और कहीं भी चूकते नहीं हो यार, बोलने से कहीं भी नहीं चूकते हो। ये व्यक्ति ऐसा भी फील कर रहा है कि यार आपकी नज़रों में ना इसके व्यक्ति की इज्जत ना दौगौड़ी की हो गई है, ये ऐसा भी फील कर रही है, ये कर रहा है, ठीक है। तो इस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा कि यार वो करे क्या, यार उसकी तो पूरी की पूरी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। उसकी जो पहले आप जितनी तो उसकी केयर किया करते थे या जितनी उसकी इज्जत किया करते थे, आप बिल्कुल भी नहीं करते हो, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता ये व्यक्ति बीमार है या फिर इस व्यक्ति की हालत ख़राब हो रही है या इस व्यक्ति की लाइफ में जो चल रहा है। ये व्यक्ति कह रहा है कि यार कुछ इसको बोलो, चाहे झूठ बोलो या सच बोलो, इसको वो फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्यों, देखो ये सब चीज़ें इनके दिमाग में है, ये सब चीज़ चल रही है। तो इससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये व्यक्ति भी अब हर्ट हो रहे हैं, आपकी बातों से हर्ट हो रहे हैं। यानी आप उनको इनके कमिटमेंट के लिए जो उन्होंने पूरे नहीं किए, आप उनको बोलते हो, आप इनके मतलब आप बोलने से नहीं चूकते हो, ये समझ लो। इस व्यक्ति को ऐसा लगता है, ये आपकी बातों से यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं और इनसे भाग रहे हैं। ये व्यक्ति ऐसा नज़र आ रहा है जैसे उससे भाग रहे हैं, ठीक है। इनको यही चीज़ें समझ में आ रही है कि क्या कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पे चल रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप एक जस्टिस की एनर्जी में यहाँ पर आ गए हो, ठीक है। या तो आप अपनी फैमिली के लिए भाई यहाँ पर जस्टिस मांग रहे हो, अपने अधिकारों के लिए जस्टिस मांग रहे हो, अपने रिश्ते के लिए जस्टिस मांग रहे हो, खुद के लिए जस्टिस मांग रहे हो। इवन दो आप में से कुछ लोग पता है क्या कह रहे हो इस व्यक्ति से, इस व्यक्ति को क्या फील हो रहा है, जैसे आप कह रहे हो कि यार इस व्यक्ति ने आपको एक खिलौना समझ लिया था, ठीक है, मन किया खेला और जब मन नहीं किया तो कहीं ना कहीं निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। यूज़ एंड थ्रो वाली एनर्जी आपने इस व्यक्ति को ऐसा भी फील कराया, ठीक है। क्या आप क्या ऐसे ही थे? तो कहीं ना कहीं आपकी ऐसी एनर्जी इस व्यक्ति को फील हो रही है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हो। एग्रेसिव होने की वजह से इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं बहुत परेशानी हो रही है आपके नेचर बिहेवियर से, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। यानी कि आप इन चीज़ों को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो। आप पहले आप बहुत ज़्यादा टॉलरेशन पावर में हुआ करते थे, लेकिन अभी आप इनकी किसी बात को नहीं मान रहे हो, ठीक है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है, अब इस व्यक्ति को ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पावर में आ गए। पावर मतलब ये दिखा रहे हो कि हर चीज़ की वजह से कह रहे हो कि हाँ मुझे पता है, मतलब कहते हैं ना कि यार हाँ मुझे सब कुछ पता है। आप इस व्यक्ति की किसी बात पे एग्री नहीं कर रहे हो, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर आपको पता है कि हाँ ये काम कैसे करना है कैसे नहीं करना, तो आपका पर्सन कह रहा है कि यार तुम्हें हर चीज़ कैसे पता हो सकती है, हर चीज़ कैसे तुम्हें पता हो सकती है, हर चीज़ को तुम पहले कैसे समझ सकते हो, तुम इस तरह से कैसे कर सकते हो। ये चीज़ें कहीं ना कहीं चल रही है। तो मे भी आप इनको कोई ऐसा एक्शन लेने के लिए बोल रहे हो जो ये व्यक्ति नहीं लेना चाह रहे थे या लेना नहीं चाह रहे हैं। तो और आपका इन तरह से इनको बोलना वो कहीं ना कहीं पिंच कर रहा है, ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। अब मैं यहाँ पे कुछ लोगों को व्यूवर्स यहाँ पर आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जहाँ पे मैं देख रही हूँ, ठीक है, कि बेशक ये व्यक्ति थर्ड पार्टी में गए हों, आपको छोड़ के गए हों या किसी अनदर लोगों की वजह से उन्होंने आपको छोड़ा हो, ठीक है। अब थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, कोई रोमांटिक भी है, फैमिली भी है, दोस्त भी हैं, कोई बात भी है। थर्ड पार्टी कोई बात भी है यहाँ पे, जैसे कहते हैं ना कोई बात इतनी बड़ी हो जाती है कि जो थर्ड पार्टी का काम कर जाती है, यानी कि उसके बोलने या होने की वजह से रिलेशनशिप कभी कभी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं। वैसी एनर्जी गाइस आप लोगों के बीच में मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अब इस व्यक्ति को क्या लग रहा है राइट नाउ कि आप पे तो
उस सिचुएशन के बाद में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है, लेकिन इनके ऊपर बहुत फ़र्क पड़ रहा है। ये व्यक्ति उस बात को भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये आपको कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ जस्टिफिकेशन देना चाहते हैं, जैसे कह रहे हैं कि आप इनके बारे में बहुत ज़्यादा गलत सोच रहे हो या गलत समझ बैठे हो, ठीक है। ये वैसे व्यक्ति नहीं है जैसे कि आपने इनको समझ लिया है। तो ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है कि हाँ, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आप लोग इस समय बीच में जो भी मनमुटाव है उसको लेकर व्यक्ति उन बातों के बारे में सोच रहे हैं जो कहीं ना कहीं पास्ट में हुई है, ठीक है। और कुछ यहाँ पे देखते हैं लास्ट फ्यू मैसेजेस। सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स को लेके ये किस एनर्जी में देखते हैं और मेरे व्यूवर्स से ये व्यक्ति क्या एक्सपेक्ट करते हैं। अगेन एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी आ रही है, टू ऑफ सोर्ड की। सबसे पहले तो क्लैरिटी की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ये व्यक्ति कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी की बात कर रहा है। एक तरह से अगर हम देखा जाए, आपका पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे देखो आपसे एक्सपेक्ट भी क्या करा, अगर आप उसको देख लो तो जो कुछ भी हुआ है उसके ऊपर ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इस समय क्लैरिटी के मूड में है, ठीक है। क्लैरिटी चाहते हैं, क्लैरिटी देना भी चाहते हैं, ताकि अपनी इमेज को, अगर आप इनको इस इमेज में देख रहे हो तो ये व्यक्ति उस इमेज को रिप्लेस करने के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। इन्होंने बहुत समय से इस बात पे कोई बात नहीं की है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। या तो इनके मन में डाउट है वो, या फिर आपके मन में डाउट है वो। कहीं ना कहीं यहाँ पे बात हो रही है कि उन चीज़ों को क्लियर करा जाए। फिर आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं आपके पर्सन की, अगर वो आपसे बात करें, ठीक है, तो आपका उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिले, आप उनकी बातों को समझें, एटलीस्ट सुने तो सही। आपको आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनकी बातों को सुनना भी पसंद नहीं करते हो, क्योंकि जैसे ही वो आपको कुछ बोलने की बात करते हैं आप उनकी बोलती बंद कर देते हो। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे है। अब इस व्यक्ति को कुछ व्यूअर्स यहाँ पे चीज़ें साफ साफ समझ में भी आ रही है जो पहले नहीं आ रही थी, सिचुएशन वो अभी इनको समझ में भी आ रही है। आपसे एक्सपेक्टेशन आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, ऑल ओवर की एनर्जी है, आपका साथ मिले, ठीक है, आपका एक्सेप्टेंस मिले, आप इस व्यक्ति के कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को अपनी लाइफ में शामिल करें, या फिर इस व्यक्ति के साथ में फिर से अपने जो रिलेशनशिप है उनको, जो भी प्रॉब्लम है उनको दूर करके कम्युनिकेशन के थ्रू हो सकता है, या फिर किसी भी तरह से है कोई डिसीजन मेकिंग के थ्रू हो सकता है। लेकिन ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको मैं बता दूं कि ये एक हारमोनियस कनेक्शन की यहाँ पे बात करें। हारमोनियस मतलब क्या, रिश्ते ऐसे हो जहाँ पर चीज़ें एक दूसरे को समझी जाए, एक दूसरे के साथ में सपोर्ट में लेके चली जाए, ठीक है। तो आपके पर्सन यहाँ पे ये चाहते हैं, तो इस तरह से वो इस चीज़ों पे लेके बात करना चाहते हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। अगर आप इन चीज़ों को लेके एग्री हैं तो ठीक है, नहीं एग्री हैं तो भी ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं यहाँ पे यही चाह रहे हैं कि बहुत समय से जो कुछ नहीं हुआ है अब वो हो, और होने के बाद में चीज़ों को क्लियर करा जाए, ठीक है। अगर आपके साथ में रिश्ते सुधरते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं सुधरते हैं तो भी उनको कट ऑफ करो, बहुत, क्योंकि जो प्रॉब्लम है उनको कट ऑफ करने की बात हो रही है, क्योंकि वो सब चीज़ें सामने हैं अब, ठीक है। अगर एक्सेप्टेड है तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से लेके चलना बड़ा मुश्किल हो रहा है इस कनेक्शन को, क्योंकि कितना इंसान अपनी सिचुएशन से कहीं ना कहीं आंखें मूंद सकता है, नहीं मूंद सकता ना कभी तो उसको फेस करना ही पड़ेगा। तो अब आपके पर्सन की वो स्थिति आ गई है कि जो इस कनेक्शन में स्थितियों को वो व्यक्ति फेस करने के कगार पे आके खड़ा हो गया है, ठीक है। तो ये उनके कहीं ना कहीं करंट थॉट है जो उनके दिमाग में इस समय चल रहे हैं। सो मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ चैनल मैसेज भी लेने वाली हूँ, देखते हैं आपके लिए चैनल मैसेज में क्या कुछ आ रहे हैं। आपसे तो एक ही व्यक्ति की, मतलब एक ही एक्सपेक्टेशन है इस व्यक्ति की, वो ये कि भैया आप इनको एक्सेप्टेंस में ले आओ, एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, या इनकी गलतियों को माफ़ कर दो भाई, फिर से अपनी लाइफ में शामिल कर लो। सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके जो पर्सन हैं वो इनके लिए और क्या इनको मैसेज देना चाहते हैं इंट्यूटिवली। ईगो प्रॉब्लम है भाई आपके पर्सन में, हमेशा से है या फिर अभी हाल फिलहाल में, लेकिन है ज़रूर। आपके पर्सन कह रहे हैं कि ईगो प्रॉब्लम की वजह से वो चीज़ों को कभी भी उस तरीके से नहीं लेके चल पाए जिस तरीके से लेके चलना चाहिए था। कहते हैं ना, कभी कभी इंसान के अंदर ईगो वाली बात आ जाती है, यार मैं क्यों झुकूँ, उसने बोला है, उसने ये एक्शन लिया, उसने ये करा, उसने वो करा, ठीक है, मैंने थोड़ा ना कुछ करा था, तो ये सब कुछ है, मैंने थोड़ा ना बोला था उससे दूर जाने के लिए, फिर ये करने के लिए, तो ये सब कुछ आते हैं जहाँ पर बात अहम पे आ जाती है। आपके पर्सन आपसे हो सकता है डायरेक्ट बात ना कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपसे रिलेटेड जो इश्यूज़ चल रहे हैं वो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में डिस्कस कर रहे हैं, वो उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपके पर्सन आपके रिस्पेक्ट भी करते हैं, ठीक है, आपकी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको वो रिस्पेक्ट देते हैं, मतलब आपके एफर्ट्स, आपकी टॉलरेशन जो भी आपने इस कनेक्शन में दिखाई है, या जिस
थर्ड पार्टी के बारे में पता होते हुए भी आपने उन चीज़ों को एक्सेप्ट किया, तो बहुत सारे सेक्रीफाइसेस हो सकते हैं आपके यहाँ पे जो नज़र आते हैं। एंड दिस पर्सन रिस्पेक्ट दैट सेक्रीफाइसेस, कहते हैं ना जो आपने किए उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। आपके पर्सन आपको टेरिबली मिस कर रहे हैं। ये कार्ड वैसे बहुत ही मुझे डेंजरस कार्ड लगता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि दिमाग उड़ाती हैं, लेकिन फिर भी अगर सारे कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए तो आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं किस भाव में आ चुका है आपके लिए कि वो कहीं ना कहीं आपको फेस करते हुए अशेम्ड भी फील कर रहा है। ठीक है, यस, वो अशेम्ड फील कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं अपनी बातों पे शर्मिंदगी है। एंड बॉटम द डेक की एनर्जी भी काफ़ी क्वाइट पॉजिटिव है। इसमें क्या है कि व्यक्ति जो है वो आपको गॉड से वापस से मांग रहा है, या फिर ये कहें कि आपके रिश्ते में जो भी कुछ हुआ है उसके लिए माफ़ी मांग रहा है, और कहीं ना कहीं कम बैक करने के बारे में ही यहाँ पे सोच रहा है। ठीक है, तो ये एनर्जीज उनकी आई है। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो उसे क्लेम करें, लाइक करें, क्योंकि देखो क्लेम करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप किसी एनर्जी को वेलकम नहीं करोगे तो आप उसी एनर्जी में स्टक रह जाओगे जिस एनर्जी में हो, उसमें से निकल नहीं पाओगे। तो नई एनर्जी को वेलकम करें, पॉजिटिव एनर्जीज़ को वेलकम करें अपनी लाइफ में, ताकि वो आपकी लाइफ में आगे एक कहते हैं ना, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, पॉजिटिव नेगेटिव। या तो लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी होगी, नेगेटिव एनर्जी होगी। जब नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव नहीं होगी, जब पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव नहीं होगी। आप किसको रखना चाहते हो, ये मैटर आपके ऊपर करता है। ठीक है, तो पॉजिटिव एनर्जी को वेलकम करें तो ना कि नेगेटिव एनर्जी निकल के भागे, और आपकी लाइफ में जो ये हैप्पीनेस वाला जो टाइम है वो जल्दी से जल्दी आए वापस लौट के, है ना। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। और पर्सनल लिंक के लिए आप ऑब्वियसली जो नंबर है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, रीडिंग रिचुअल वगैरह जो भी कुछ है उनके लिए। और ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।